हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि जब सुबह मॉर्निंग में आपने ये वाली वीडियो देखी कि एनसी वेब के जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो गए और साथ ही में दो नए ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। सबसे पहला अप्लाई नाउ का और चेक स्टेटस का। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों के इससे संबंधित मेरे पास आ रहे हैं और आज की इस नई वीडियो में मैं उन सभी आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर एनसी वेब के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, अब हम एसओएल वालों के कब तक होंगे। ये वीडियो गाइज मैं दोपहर के 12 बजे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 जून के दिन, और अब तक आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन करने का एसओएल के स्टूडेंट्स के ऑप्शन नहीं आया है। दूसरी बात, एसओएल के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर क्या हमें भी किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब भी अपने ओबीई पोर्टल बनाती है तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो एनसी वेब के लिए ही और रेगुलर वालों के लिए भी और साथ ही साथ एसओएल वालों के लिए भी सिमिलर रहते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म का जो ये ऑप्शन है आपको में भी दिख सकता है। यहाँ पर संभावना है क्योंकि जब तक ये वेबसाइट अब ओपन नहीं होगी, एसओएल की जो ओबीई पोर्टल है वो ओपन नहीं होगा, जब तक कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि डीयू क्या कर रहा है। आप सबको पता है कि भाई एसओएल के अंदर एक नया सिस्टम शुरू किया गया है जिसे बोलते हैं सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम। और आप जो इस साल एग्जाम दे रहे हो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स या इसके अलावा जो एक्स स्टूडेंट्स रह गए, सिर्फ वही ऐसे बच्चे हैं। इसके बाद में अगर आप पास आउट हो जाते हो इस साल और जो एक्स स्टूडेंट्स बचे हुए हैं वो भी पास आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एनसी वेब की तरह और रेगुलर की तरह सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू करना होगा। और उसमें क्या होता है, रेगुलर और एनसी वेब में आपको एग्जाम से पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे बोलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। वैसे एसओएल के जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो अपना एडमिशन लेते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आता है, आपका सेकंड ईयर में रिजल्ट आया होगा या आपने फर्स्ट ईयर से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी होगी, सेकंड ईयर से स्टार्ट करी होगी, जब भी एनुअल मोड के स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स या फिर जो भी अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो क्या होता है जब भी आप एडमिशन लेते हो तो उसी समय आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है एसओएल के अंदर ऑटोमेटिकली फिल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पाते, जिन्हें डेट का पता नहीं चल पाता। जब एग्जाम्स की बातें आती है तो उन्हें याद आता है यार यार एडमिशन तो मेरे को भी लेना था, मेरी तो एक सब्जेक्ट में ईआर रह गई। तो ऐसे बच्चे अटक ना जाए, उनका साल खराब ना हो जाए, इसीलिए ये व्यवस्था इन्होंने कर रखी है कि आप लोगों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर ऐसी व्यवस्था इग्नू ने भी करी थी। इग्नू ने क्या किया था कि भाई अपनी डेट शीट जो दिसंबर के एग्ज़ाम हुए अभी मास्टर्स के या फिर जो भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए इग्नू के किसी भी कोर्सेज के, तो उसमें एक चीज़ मेंशन थी कि भाई अगर आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं भी डिक्लेयर हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 10-12 फरवरी के करीब में एग्ज़ाम हुए थे उनके, और उनके एडमिट कार्ड ना 10 दिन पहले ही रिलीज़ कर दिए गए थे, और लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आपके पास मौका था कि आप अपना पेमेंट करके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और आप यहाँ देखेंगे ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, यहाँ पर जो डीयू ने लिखा है आप लोगों के लिए, यहाँ पर लिंक छोड़ा है कि आप अगर अभी भी रह गए हो, आपने अभी भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप कर सकते हो। बाकी एसओएल के स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है या अवेलेबल है जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन फॉर्म जब ये क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद आप उस ईयर अपने एग्जाम्स को अपीयर नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी एक्स्ट्रा फीस पे करें, कितना भी कुछ करें, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता। अब यहाँ पर दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरीज आ रही है कि सर हमारा जो विंडो है वो कब तक ओपन होगा। तो आज शाम को 4 बजे की शायद से उम्मीद है कि 4 बजे के करीब में आप लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन का एसओएल का पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक क्वेरी ये बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो स्टूडेंट्स मतलब उन्होंने या तो फर्स्ट ईयर में ही अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी थी या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देकर पास होकर सेकेंड ईयर में आ गए थे, अभी भी वो सेकेंड ईयर में ही है, लेकिन वो किस श्रेणी के एक्स स्टूडेंट है और उनका अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली इस बात को कह दिया है कि आपके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम अभी नहीं भी होंगे, आप लोगों के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। बट मैं आपको बता दूं, जो अब तक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर सिस्टम है और आपका एनुअल मोड का सिस्टम है, तो दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। दूसरी बात, एनुअल मोड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो जल्द से जल्द एसयूएल के अंदर भी और एनसीवैप के अंदर भी खत्म करना चाहता है, ताकि एक सिरे से रेगुलर का भी जब डेट शीट आए तो रेगुलर के अकॉर्डिंग आप सब अगर अपने सिलेबस को मैच करोगे आप सभी स्टूडेंट्स, तो जो रेगुलर में पढ़ाया जाता है वही अब एसयूएल के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर से अब तक 3 सेमेस्टर तक आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो, अगर वही सब्जेक्ट वहाँ पर है तो उसी प्रकार से आपकी पढ़ाइयाँ चल रही है। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूशनल मुद्दा बन चुका है कि भाई आप लोगों के एग्ज़ाम के अब तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए, और दूसरी बात रजिस्ट्रेशन विंडो भी नहीं खुली। तो मैं आपको बता दूं, जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता, देखो बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड पे ये भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए, लेकिन उनको एग्जाम किन किन सब्जेक्ट के देने हैं वो शो ही नहीं हो रहा। कई बच्चों के ऐसे एडमिट कार्ड आए कि भैया एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना था, लेकिन लास्ट ईयर के या फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आपके अभी देखोगे तो एडमिट कार्ड के पूरे पोर्टल पे जो एडमिट कार्ड लॉन्च किया उन्होंने उस पर भी चल रहा है, ना केवल रजिस्ट्रेशन पे। तो अभी आप ये ना सोच लें जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती कि मेरे सेकेंड ईयर के या मेरे फर्स्ट ईयर के एनुअल मोड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि मेरे एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि मेरे तो एडमिट कार्ड आए नहीं, ऐसा नहीं है। एडमिट कार्ड पे भी काम चल रहा है, बहुत सारे एरर्स हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है। तो आप लोग इसके थ्रू अभी तक जब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, और साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा क्लियर एंड कट में, हालांकि इसके परसेंटेज जो है नील है, बहुत 0% है मेरे हिसाब से भी, लेकिन एक संभावना की ये भी उम्मीद हो रही है आज 4 तारीख पास्ट हो जाएगी। अगर सपोज दैट आज भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन नहीं होता है तो क्या होगा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है तो क्या होगा। तो आप सभी को पता है अगर नहीं होता, वैसे संभावना कम है, अगर नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम आगे भी पोस्टपोन किए जा सकते हैं। बट स्टिल अगर आप एक चीज़ और नोटिस करने की, जब एनसीवैप का पोर्टल चल चुका है, उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, तो जल्दी आप लोगों का भी हो जाएगा। ये 2 प्रॉब्लम एक साथ चल रही है, एक तो एडमिट कार्ड्स की, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बता दूं, आप सब ने अपने एडमिट कार्ड्स को देखा, एडमिट कार्ड्स को देखने के बाद में वहाँ पर एक लिंक आपको ये वाला मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ही आप डायरेक्टली वहाँ जा रहे हो। कहाँ पर, आप अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन वाले कॉलम पर या विंडो पर, और एडमिट कार्ड के ऊपर ही चल रहा है अभी इशू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नहीं अलर्ट हुए और बहुत सारे के हुए भी हैं, तो दिक्कत है। तो इसीलिए डायरेक्टली अभी तक उन्होंने ये पोर्टल बंद कर रखा है। जब एडमिट कार्ड की आपकी सारी प्रॉब्लम जो है रिसॉल्व हो जाएगी उसके बाद ही वो पोर्टल स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको आई होप इस वीडियो से पता चल गया होगा कि भाई क्या इस टाइम सिचुएशन चल रही है। वैसे पोस्टपोन होने की उम्मीद नहीं है, बट जो एडमिट कार्ड का इशू है वो रिजॉल्व होते हैं, क्योंकि उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्टली कहाँ जा रहे हो, आप सीधा जा रहे हो ओबीई के पोर्टल पे। आप इस पे क्लिक करके देख लो अपने एडमिट कार्ड्स पे, आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड का जब तक इशू ठीक नहीं होता, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। तो चलेगा, इस यही अब तक आप लोगों के लिए अपडेट। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और आप इसको अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलेगा, इस मिलता है मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।